देवी सीता छत के ऊपर राम को कह रही है, नाथ मिथिलांचल मुझे प्रिय है, यहाँ के मिट्टी से मैं जन्म लिया हूं, यहाँ का हर मिट्टी का एक कण कण मेरे माता है और मेरी ये मांग है, मिथिलांचल में कोई भी जन्म ले उसके मृत्यु के बाद आप उसको अपने पास लाएंगे। राम जी बोले, सीते मिथिलांचल में कोई भी जन्म लेगा उसके मरने के बाद उसको मैं अपना धाम ही बुलाऊंगा। तो माता जानकी छत की नीचे, छत से नीचे उतर रहे हैं और पालिकी में बैठने के लिए जा रहे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये तो रथ में बैठे, तो चार दुल्हन के लिए चार पालिके डोली है, तो माता जानकी डोली में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो उस समय एक सुआ और सारी माने तोता मैना, जो सीता जिन तोता मैना को सोने की पिंजरा में पालन की थी, राम राम रटाती थी, वो दोनों सुगा और सुगी तोता मैना सीते सीते कह कर के रोने लगे। तो एक सखी जाकर के सीता को बोली, सीते आप जनकपुर से अयोध्या जा रहे हैं, जिस सुगा तोता मैना को आप पालन की थी वो आपकी याद करके रो रहे हैं। तो माता जानकी जब याद आया, जब मेरे सुगा मैना मुझे याद करके रो रहे हैं, तो माता जानकी डोली से उतर गई और सुगा के पास आई। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजर राखी पढ़ाए, कनक पिंजर राखी पढ़ाए। कनक पिंजर माने सोने की पिंजरा में जिनको राम राम रटाई थी, और वो सुख सारिका रोते हुए व्याकुल कहाई, कहाँ पैते ही व्याकुल कहाई, कहाँ वैदेही। वैदेही माने सीता, वो सुख सारिका व्याकुल में कह रहे, वैदेही कहाँ, सीता कहाँ, व्याकुल कहाई, कहाँ वैदेही, व्याकुल कहाई, कहाँ वैदेही। सुनि सिर अजू परी हराऊन के, सुनि सिर अजू परी हराऊन के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
इस प्रकार माता जानकी का विदाई हो रही। जितना गैया, घोड़ा, हाथी, राजाओं के पास हाथी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, गैया भी होते हैं, वो सब सीता की याद में रोने लगे। और श्री महाराज जनक पीछे पीछे जा रहे हैं। अब जनकपुर से बराती अयोध्या की ओर जा रहा है। महाराज जनक बहुत दूर तक चले गए। रास्ता में दशरथ जी जनक जी को समझाएं, जब आप यहां से वापस चले जाए, परंतु जनक जी जा नहीं रहे हैं। विश्वामित्र मुनि बोले, जनक आप यहां से वापस चले जाओ। तो महाराज जनक राम के चरण में प्रणाम किए और अपने आंचल को खोल करके राम को बोले, राम मेरी 4 बेटी हैं और आज अयोध्या में जा रहे हैं। यदि सीता कुछ गलती करे तो उसको क्षमा कर देना। तुम्हारा दशरथ जनक को बोले, जनक आप तो ज्ञानी हैं, आप उदार हैं, 4 कन्या आप मुझे दान किया है। इधर महाराज जनक वहीं से वापस आए। आते समय उनके सामने एक गैया भी जा रही थी, रोती हुई। वो गैया थी कौन? देवी पृथ्वी। पृथ्वी गौ के रूप में वो भी सीता जी का विदाई करने के लिए गई थी और वो गौ माता रोती हुई वापस आ रहे हैं। देवी सीता जी इसी जमीन से, जिस खेती से जुताई करते समय प्रकट हुई थी। महाराज जनक उसी खेत के मेड़ के ऊपर बैठ करके रोने लगे। ये देवी सीता खेती करते समय इसी जमीन से मुझे मिली थी। महाराज जनक घर में आए, घर उनको अच्छा नहीं लगा, घर खाली खाली लगा। पुष्प वाटिका में गए, दुर्गा मंदिर में, तो माता दुर्गा भगवती वो मूर्ति भी रो रही थी और बार बार कह रही थी, महाराज सीता कहाँ है? क्या सीता मेरा पूजा करने के लिए नहीं आएगी? और इधर अयोध्या में श्री राम जी का स्वागत हो रहा है। बोलिए सीताराम भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। अयोध्या के हर गली गली में, हर रास्ता को सजा गया है कि भगवान विवाह करके वापस आ रहे हैं। तो आरती किया गया। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा चारों दुल्हा दुल्हन का आरती किए, प्रदर्शन किए और महल के भीतर में प्रवेश किए। तो कोई भी दुल्हन आती है तो पहले उसकी मुख देखने के लिए आरती करहि मुदित पुर नारी, हरसई निरखी कुमर बरचारी। श्री माता कैकेयी सीता जी का मुख देखने के लिए सीता का घूंघट खोली। कोई भी नई बहू पुतहू जब घर में आती है तो उसके मुख देखने के लिए अगल बगल के माता लोग, रिश्तेदार लोग आते हैं। तो सीता का मुख देखने के लिए पहले कैकेयी आई। तो कैकेयी सीता के मुख देख करके इतना खुश हो गई। तो कैकेयी अपना सोने की महल सीता को दान किया। कैकेयी का एक सोने की महल था, पूरा सोने की महल।
वो सीता के मुख दिखाई में उसको दिया गया। इसलिए आज भी अयोध्या में कनक बिहारी भगवान है। बोले श्री कनक बिहारी भगवान की जय। कनक बिहारी माने कनक शब्द का अर्थ सोना, सोना का महल। कई ये सीता को मुख दिखाई में दिया, अपना महल को खाली करके दे दिया। वो महल का वर्णन भी है। वो ठंडी में गर्मी में ठंडी, उसी महल में पैदल में चलना नहीं पड़ता था। उसी महल में एक विमान था। आप जिधर बोलेंगे वो विमान हर कमरा में आपको लेके जाएगा। ऐसा विमान था, छोटा सा विमान। अब सुमित्रा वो भी सीता के मुख देखा। सीता सुमित्रा मने विचार की मैं क्या दूं, तो सुमित्रा एक मुद्रिका दी। मुद्रिका उसमें राम नाम लिखा हुआ था। सीता जी को वो दी। वो मुद्रिका को माता जानकी पहन लिया, उसमें राम नाम लिखा हुआ था। वही मुद्रिका को बाद में माता सीता केवट प्रसंग में राम को देगी, केवट को उत्तरायण में देने के लिए। फिर ये मुद्रिका राम जी के पास जाएगा, राम जी के हाथ में रह जाएगा। फिर बाद में जो सीता हरण हो जाएगा, फिर उसी मुद्रिका को राम जी हनुमान को देंगे। फिर हनुमान जो मुद्रिका को लेकर के लंका जाएंगे, माता सीता को देंगे। धन्यवाद। ये मुद्रिका कोई साधारण मुद्रिका नहीं था, ये चेतन था। ये कभी बड़ा हो जाता था, कभी छोटा भी हो जाता था। वो मुद्रिका को हाथ में लेकर के कुछ भी कर सकते, वो चमत्कारी मुद्रिका था। अब कौशल्या सोची जो कई सोने की महल दान कर दिया और सुमित्रा ऐसा मुद्रिका दी है जो बहुत चमत्कारी मुद्रिका है। अब मैं क्या दूं, मैं सीता को क्या भेंट में दूं। अब कौशल्या तो बड़ी है, तो कौशल्या माता देवी सीता को गोदी में ले लिया और राम को बुलाई, जब पुत्र राम यहां पर आओ। तो राम और सीता दोनों को कौशल्या अपनी गोदी में उठा लिया और सीता को कहा, सीते इस संसार में सबसे मुझे प्रिय मेरा पुत्र राम है। इस संसार में सबसे मुझे प्रिय मेरा पुत्र राम है। तो माता कौशल्या ने क्या की, राम के हाथ को लेकर की देवी सीता के हाथ में दान कर दी। कहा, सीते आज के बाद में राम आपकी ही है। तो माता सीता अत्यंत प्रसन्न हो गए। और उसके बाद में अयोध्या के स्त्रियां वो भी सीता के मुख देखने के लिए आई। अच्छा, सीता का मुख कोई साधारण स्त्री तो नहीं हो, जैसे कांच में आप अपना मुख देखो, ऐसे सीता के मुख में जो मुख देखने के लिए आता था या आती थी, वो सीता के मुख में अपना मुख देखता था। तो कांच जैसा है। तो कुछ स्त्रियां देख करके जा रही, कुछ स्त्रियां देखने के लिए आ रही हैं। तो आने वाली स्त्री जाने वाली स्त्रियों को कह रही, सीता कैसी है? तो जाने वाली कह रही, तो हमारी जैसी है। क्यों? सीता के मुख तो ये देखने के लिए आती थी, तो सीता के मुख में अपना मुख देखती थी, इसलिए इनको सीता अपना जैसे लगती थी। जूथ मिली सखी सुवासिनी, निज छवि निंद रही मदन विलासिनी।
देखो कोई भी कन्या जब आप बहू बनकर के किसी घर में आती हैं, वो घर में एक आनंद छा जाता है। आपके घर में कोई नया बहू आई गई, कुछ दिन तक तो भले सदा के लिए ना हो, परंतु कुछ दिन के लिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता और हर रोज नया नया सब्जी आता है। भाई नई बहू आई है तो पनीर लाओ, हरी सब्जी लाओ, मसाला लाओ, तेल लाओ और बना बना करके बहू के हाथ से खाओ। अच्छा अच्छा मिठाई बनता है और घर में सास ससुर भी लड़ने के लिए भी भय करते हैं। भाई भले हर रोज लड़ते हैं तो नई बहू आई है, बहू के सामने कैसे लड़े, कुछ दिन तक तो शांत रहते हैं। अब सीता तो स्वयं भगवती लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी अयोध्या में बहू के रूप में आई है तो रामचरितमानस में दिया गया है, अयोध्या में जितना अंधे थे उन अंधों में देखने की शक्ति आ गया, माने आंख आ गया। और जितना गरीब थे वो सब धनवान हो गए, जितना लंगड़े थे उनमें चलने की सामर्थ्य आ गया, जितना रोगी थे कैंसर बीपी या शुगर उनका सब रोग भी ठीक हो गया सीता के आने से। और जितना योगी थे उनको ऐसे लगा परम तत्व मिल गया। ये बात रामचरितमानस में दिया गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। बाबा परम तत्व जन जोगी, अमृत लय जन सतत रोगी। राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। अंधे लोग जितना अंधे थे वो देखने लगे, उनमें आंख आ गया। अंधई लोचन लाभु सुहावा, जन्म रंग जन पारस पावा। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। मुख बदन जनु शारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब दोनों हाथ उठाइए और गाइए। जय श्री राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम 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 अयोध्या में राम राम जनकपुर में राम 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 कथा में राम 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 राम
अब श्री राम जी संध्या का समय है, राम जी सोने के लिए जा रहे हैं। माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा राम के पास में बैठे हैं। तो माँ कौशल्या बोली, पुत्र राम, हम सुना जे आप ताड़का को मारे हैं। विश्वामित्र मुनि आपको लेके गए तो आप रास्ता में ताड़का को मारे। राम जी बोले, नहीं नहीं माता, मैं नहीं मारा। गुरु का आशीर्वाद और राक्षसी को उसने मार दिया। कौशल्या ने कहा, पुत्र राम, हम सुना आपके पत्थर आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन गया है, अहल्या। राम जी बोले, नहीं नहीं, आप जो आशीर्वाद दी थी उसी आशीर्वाद के प्रभाव से वो पत्थर अहल्या बन गया। माता कौशल्या ने फिर भी प्रश्न किया, पुत्र राम, जनकपुर में जो धनुष को रावण नहीं उठा पाया, बाणासुर भी उठा नहीं पाया, 10,000 राजा भी हिला नहीं पाए, वो धनुष को आप कैसे उठाया, कैसे तोड़ दिया? राम जी बोले, माता, मेरे कहाँ सामर्थ्य है जो मैं शिव जी के धनुष को उठा सकूं या तोड़ सकूं? मेरी सामर्थ्य नहीं था। मेरे पूर्वज, मेरे वंश में महाराज भगीरथ जो गंगा को पृथ्वी पर ले आए, मेरे वंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र जो अयोध्या को वैकुंठ लोक ले गए, मेरे वंश में महाराज रघु और मेरे पिता दशरथ, इन सब का जो पुण्य था, वो पुण्य के प्रभाव से वो धनुष मेरे हाथ में टूट गया, मैं नहीं तोड़ा। धन्यवाद। रामचरितमानस में किसी भी चौपाई में ये नहीं है जे राम कभी किसको नहीं बोले जे ये काम को मैं क्या हूं। राम जी के भीतर में ये विशेषता है। कभी राम जी किसी भी जगह में नहीं बोले जे इस काम को मैं क्या हूं। काम को तो राम जी किए हैं, परंतु वो कभी ऐसा प्रयोग नहीं किए। ताड़का को तो राम जी बोले, माता जी आपके आशीर्वाद से उमर गया। अहल्या, गुरु का आशीर्वाद से वो पत्थर स्त्री बन गया, धनुष टूट गया, ये मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद था। सत्यवादी हरिश्चंद्र भगीरथ मेरे पिता का आशीर्वाद, धनुष टूट गया। ये राम का स्वभाव है। और हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग कोई थोड़ा सा काम कर दिया, ये काम को मैं क्या हूं, ये काम को मैं क्या हूं। हम लोग के अंदर में एक अहंकार आ जाता है। देखो तो माँ कौशल्या राम जी को एक वरदान मांगा, बड़ा मार्मिक वरदान है। जा दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, यमन जा दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, ते बिरंची जनी पार लेखे। चौपाई का अर्थ समझ गए? ध्यान देना। बिरंजी माने विधाता, माने राम जो दिन बिना देखे मेरा चला गया, क्यों आप गुरुजी के साथ चले गए थे, आपका दर्शन नहीं हुआ मुझे। कौशल्या कह रहे राम के माँ कौशल्या, हे राम जो दिन बिना देखे मेरा चला गया, उन दिनों को विधाता ने
मेरे आयु में मत लिखे, मैंने गिनती न करके। ये चौपाई का अर्थ है, हे राम आपका बिना दर्शन किए जो दिन मेरा बीत गया, वो दिन मेरा आयु में मत जोड़ा जाए। चलो उस टाइम में राम जी थे, इसलिए माता कौशल्या से बोली। तो आप भी मन में संकल्प कर सकते, जो दिन बिना भजन किए, बिना पूजा किए, बिना राम कथा सुने जो हमारा दिन चला जाता है, वो भी हमारी आयु में भी गिनती नहीं किया जाए, ऐसा तो भी संकल्प कर सकते। देखो ये हमारी 863 नंबर कथा है, 862 कथा हम कर चुके हैं। 25 साल से हम कथा कर रहे हैं। एक साल में 30 और 35 कथा, 25 से लेकर के 35 तक 7 दिन की कथा हो या डबल कथा होती है। कई जगह में कई बार डबल कथा भी करता हूँ। जैसे मुंगेर में एक जगह में भागवत कथा करता था, एक जगह में राम कथा करता था। दिन में राम कथा करता था, रात में भागवत कथा करता था। ऐसे कहलगा में भी हम किए, ऐसे वृंदावन में तो एक जगह में एक दिन में 3 कथा रखता था। सुबह 8 से बाद, फिर दोपहर में 2 से लेकर के 6 बजे तक दूसरे जगह में, फिर तीसरे जगह में शाम को 8 से लेकर के रात 12 बजे तक। 50 किलोमीटर एरिया में 3 पंडाल हो, यहाँ 4 घंटा, वहां 4 घंटा, वहां 4 घंटा। ऐसे भी हम कई बार कथा किए। एक बार तो हम हरियाणा में कथा किए, हरियाणा में कथा किए, फिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा में फिर दूसरा कथा किए। अब इतना दूर 2000 किलोमीटर, तो हवाई जहाज में आते थे कथा करने के लिए। फिर तुरंत 2 घंटा लगता था हरियाणा से भुवनेश्वर आना, मात्र 2 घंटा समय लगता था हवाई जहाज में। हाँ, हवाई अड्डा के पास में पंडाल होना चाहिए। तो ऐसे भी कथा किए। तो कथा मात्र के जीवन को, कई व्यक्ति हमको प्रश्न करते हैं, जितना आप कथा करते हैं कितना व्यक्ति को सुधारे। हम बोले भैया जनता सुधरे नहीं सुधरे हम बता नहीं सकते, हम स्वयं बिगड़ न जाए, इसलिए हम भागवत को ही पकड़ रखे, राम कथा को पकड़ रखे। जो कम से कम हमारा मन तो राम कथा में रहे, जनता सुने नहीं सुने उनकी इच्छा। इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। पंडाल लगाओ, इतना दूर से सामान ट्रांसपोर्टिंग, चाहे ट्रैक्टर में सामान आता है, चाहे ट्रैक्टर में जाता है। 30-35 आदमी की स्टाफ, उनका खाना, सबका पेमेंट 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, जो जिस लायक के डेली पेमेंट, फिर पेट्रोल डीजल खर्च, फिर कैमरा, फिर टीवी, फिर कभी यूनिट फूकता है, कभी साउंड फूकता है। अभी तो थोड़ा ठंडा है इसलिए आंधी तूफान चलता नहीं है। जो ये चैत्र मास हो या बैसाख मास हो, अभी पंडाल लगा तो नया कपड़ा फटाक से आंधी आया, सारा कपड़ा पवन देव फाड़ करके समाप्त कर देते। तुरंत 1 लाख का कपड़ा फिर मंगाओ। तो एक यज्ञ को करने के लिए महीना नहीं, कई महीना से देखो, वो जाबरा में अखिल भारतीय मानस यज्ञ होगा अप्रैल मास की जुलाई मास में, 5-6 महीना से तैयार करना पड़ रहा है। और हम मात्र 10 दिन में वो यज्ञ को करते हैं, मात्र 10 दिन में। हमारे पास भी बहुत बड़ा पंडाल है, समझिए। जब बड़ा कार्यक्रम करते
ऐसे जैसे मधेपुरा के फील्ड में होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम, तो उसी कार्यक्रम का मात्र 12 दिन के भीतर में करेंगे। तो इतना समय हमारे पास नहीं है 4 महीना से बैठ के तैयार करें। 4 महीना वाला भी कथा होता है, जैसे कोई बड़ा बड़ा यज्ञ रखते 108 कुंड यज्ञ, 3 महीना लगता है यज्ञ मंडप बनाने के लिए, 7-8 ट्रक बांस लगता है। ये फूलोत में क्या गया था, मधेपुरा जिला फूलोत में, तो उसमें 108 पंडित 11 ट्रक बांस लगा था, सिर्फ 100 तो लाटिन था। तो 1-1.5 लाख आदमी यहाँ से लेकर के पूरा जैसे मंगलवार इतना बड़ा विशाल पंडाल लगता है मंगलवार के चौरा तक, तो उसका व्यवस्था करना पड़ता है। तो ये कथा करना, सत्संग करना, जैसे आपकी खेती है, ये हमारी खेती, और इसी से जो सहयोग राशि आता है, इसी राशि से जगह जगह में आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गुरुकुल, गौशाला बनाया जाता है। जगन्नाथपुरी में बना है, वृंदावन में, आपके यहाँ खगड़ा में बन रहा है, तितरी में सत्संग भवन आदि आदि। फिर जो कुंभ मेला, जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला लगे 2024 में महाकुंभ, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में, तो कुंभ में 2-2 महीना तक पंडाल लगा रहता है। तो कुंभ में तो कोई रसीद नहीं करता है, यहीं से सहयोग से उत्सव बनता है। और तो इस प्रकार ये सनातन धर्म को सजाना, जगह जगह में यज्ञ अनुष्ठान, मंदिर, भंडारा, भोज करना, ये भागवत का संस्कार को बढ़ाना। जिस प्रकार एक प्रेमी और प्रेमिका किसी एकांत में छुपकर की बात करते हैं या किसी मोबाइल में बात करते हैं, उसको मोबाइल में बात करने में जो सुख का अनुभूति होती है, मुझे राम कथा कहने में वो सुख का ही अनुभूति होती है। कामिनारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहिरा। तो इस प्रकार श्री भगवान जब से विवाह करके आए अयोध्या में, तब से अयोध्या में नित्य आनंद ही आनंद है। जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोदो बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोदो बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, मंगल सब गाइए, दोनों हाथ उठाइए और भाव से गाइए।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे अब भगवान राम अयोध्या में आकर के 12 वर्ष रहे हैं। 15 वर्ष उम्र में राम जी का विवाह हुआ और 12 वर्ष राम जी अयोध्या में रहे। 27 वर्ष उम्र में राम का वनवास हुआ था। 27 वर्ष उम्र में आज महाराज दशरथ कंघी कर रहे हैं तो बाल सफेद बन गया। यहाँ पर सवन समीप भय सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। अब दशरथ जी सोचे भाई मैं बूढ़ा हो गया तो राम को युवराज गद्दी में बैठाना चाहिए। तो दशरथ महाराज वशिष्ठ जी को बोले गुरुजी मैं राम को राज गद्दी में बैठाना चाहता हूं, आपका क्या सोच है? वशिष्ठ जी बोले तो बहुत अच्छा बात है। तो दशरथ जी वशिष्ठ जी को बोले गुरुजी मैं राम को राजगद्दी में बैठाऊंगा, इसके लिए कोई तिथि दिन बार मास, कोई तिथि लगन मास बार बताइए। तो वशिष्ठ जी क्या बोले? वशिष्ठ जी बोले राजन बेगी विलंबन करियन पर साजिया समूहि समाज सुदिन समंगल तबही जब राम हो ही युवराज। वशिष्ठ जी बोले राजन राम के लिए तिथि लगन बार मास का जरूरत नहीं है। ये इन तिथियों में या मंगलवार में बुधवार राम जी राजा बनेंगे या फागुन मास में बनेंगे, कार्तिक मास में या 2021 में या 22 में, ऐसा कोई जरूरत नहीं। राम जिस साल में राजा बन जाएंगे, जिस महीना में राजा बन जाएंगे, जिस दिन बन जाएंगे, जिस लगन में बनेंगे, वो साल और वो मास और वो बार वो स्वतः ही मंगल हो जाएगा। राम के लिए जरूरत नहीं है। इन तिथियों में सामर्थ्य नहीं, इन महीना में सामर्थ्य नहीं जो राम को मंगल करे। अरे राम जिस दिन बैठ जाएंगे, जिस लगन में बैठ जाएंगे, वही लगन मंगल है, वही बार मंगल है और वही तिथि मंगल है, वही मास मंगल है और वही वर्ष भी मंगल है। सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई युवराज। कई व्यक्ति हमको प्रश्न करते थे बाबा
आप कथा रखते हैं, तिथि लगन भी नहीं देखते हैं। देखो कल एक जगह में ये कलश यात्रा होगा, कहाँ? गोलमा। गोलमा, गोलमा नाम सुने? राजपूत का गांव है। कल से वहां भी हमारी कथा है। तो आप फोन कर रहे हैं, बैंड हो गया, टेंट लग गया, और आप इतना जल्दी कर दिए हमें ढंग से। हम बोले भैया हमारे पास समय नहीं है, उसके बाद हमको जगन्नाथ उड़ीसा जाना है, फिर वहां भी कथा है, फिर वृंदावन में है। अब 3 दिन चढ़ा करके रखा गया कथा। यदि ये कथा 13 तक है, 14 को यहाँ पूर्ण हो तो होगा। तो तिथि लगन उन्हीं व्यक्तियों के लिए होता है जो कभी कभी कथा करते हैं, साल में 1 बार 2 बार 5 बार, तो हरदम कथा ही करते रहते हैं। तो अच्छा दिन आएगा तभी होगा, ठंडी गर्म वर्षा ऐसा ऐसा जगह में हम कथा किए, इतना भयंकर बारिश, जैसे आंधी तूफान में बैठे, इतना जोर से आंधी आया और सारा पंडाल को उखाड़ के फेंक दिया। मैं धमधा में कथा कर रहा था और बहुत बड़ा फील्ड था, और सारा धमधा का पानी पूर्णिया जिला के धमधा प्रखंड में, और उसी फील्ड में सब आता था। पूरा धमधा का पानी उसी फील्ड में ही आता था, और 9 दिन लगातार बारिश हुआ। हम क्या करते थे, 5 मोटर ला करके डेली सुखाते थे, 5 मोटर ला करके डेली सुखाते थे, फिर भिक्षा करने के लिए जाते थे, फिर सूख जाने के बाद में फिर कथा करते थे, फिर रात में पानी बरसता था, फिर सुखाते थे। और एक बार पेक पार, अररिया जिला में पेक पार एक राजपूत का गांव है, भरगामा के पास, वहां भी ऐसे हुआ था। 9 दिन लगातार बारिश, पंडाल में एक आदमी नहीं था, एक आदमी पंडाल में नहीं था, क्यों? लगातार 72 घंटा बारिश हुआ था, 72 नहीं 9 दिन तक। और एक भी आदमी नहीं है। मैं 9 दिन तक आंख बंद करी कथा किया, भाई कोई आदमी नहीं था, आंख खोलेंगे क्यों? परंतु कथा में करते रहे 9 दिन तक, कोई आए ठीक, कोई नहीं आए ठीक। कई कई जगह में लालटीन लगा के कथा भी करते हैं, ऐसे एक रात नहीं कई बार, वर्षा में भी चलता रहता है और गर्मी में भी चलता है। पिछली बार अर्राह में कथा किए, भयंकर ठंडा अर्राह में हुआ, वो भी राजपूत का गांव है, और इतना ओस पड़ता था, एक दूसरे को देख नहीं सकता था। यहां से गए थे तो ध्यान देना, कथा के लिए दिन तिथि होना चाहिए, परंतु ये उनके लिए जो साल में 1-2 बार कथा करते, दिन तिथि पलक या जीवन में 1-2 बार कथा बैठाए, उन लोगों के लिए। एक व्यक्ति मुझे कल प्रश्न किया, जी बाबा आप निमंत्रण में पूरी सब्जी खाना चाहिए, रोटी क्यों खाते? हम बोले भैया हम इसलिए रोटी खाते, साल भरी कथा करते, साल भरी निमंत्रण ही है, और सब हर रोज पूरी खाते रहेंगे तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे, तो रोटी खाना पड़ेगा। यहाँ जाओ, यहाँ तो कम, वहां तो ज्यादा होता है उधर, तो इसीलिए नियम ठीक है, परंतु विशेष परिस्थिति में नियम सब टूट जाता है। तो सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुवराज,
श्री दशरथ जी वशिष्ठ जी को बोले गुरुजी मैं कल राम को राजगद्दी में बैठाऊंगा, आप राम को राजनीति शिक्षा दीजिए। सारा अयोध्या को सजाया गया, चप्पे चप्पे में केला खंबा आम की पत्ता रोली मूली, क्यों राम जी राजगद्दी में